हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग 594 एडी के बाद चाइना में देखा गया था। ये चाइना, जापान और कोरिया के जो रीजन है वहाँ पर इन्फ्लुएंस करता था और यहाँ पर हैंड प्रिंटिंग होती थी उस समय। शंघाई एक हब था प्रिंट कल्चर का पुराने ज़माने में। हैंड प्रिंटिंग जापान में आई थी 768 से 770 एडी के बीच में। इसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेकर आए थे और ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो है, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है कि ओल्डेस्ट जापानीज बुक का नाम था डायमंड सूत्रा। ये 868 एडी में लिखा गया था। टोक्यो का पुराना नाम ईडो था, उसका नाम बाद में बदला गया था, तो उसके जो एंशियंट नाम था जिसे हम कह सकते हैं वो ईडो था। उकियो आर्ट फॉर्म, जिसके एक मेजर आर्टिस्ट थे किटागावा उटामारो 1753 में। उकियो का मतलब होता है पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। आपको ये मीनिंग भी याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिया जाए कि आखिर उकियो का मीनिंग क्या है। चाइनीज पेपर यूरोप पहुंचा 11वीं सेंचुरी में और 1295 में मार्को पोलो इटली गए थे अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक को लेकर। जैसा हम लोग जानते हैं, मार्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे उस समय के और वो चाइना, इंडिया जैसे नेशंस को विजिट करके वापस इटली जब जा रहे थे तो उन्होंने ये टेक्निक्स जो उन्होंने इस रीजन में सीखी थी उसे लेकर वापस गए थे। वेलम का मीनिंग होता है एक पार्चमेंट जो कि एनिमल स्किन से बनता है, एक पेपर की तरह होता है। ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। जोहान गुटेनबर्ग ने, स्ट्रासबर्ग जर्मनी में वो रहते थे, इन्होंने 1448 में परफेक्ट किया था एक प्रिंटिंग प्रेस को। इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया था अपने फादर के ऑलिव एस्टेट की मशीन्स को देखते हुए। और सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि एक मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस के जनक या फिर फादर कहे जा सकते हैं जोहानस गुटेनबर्ग। इन्होंने बाइबल प्रिंट की थी, तो फर्स्ट बुक जो कि प्रिंट हुई थी वो थी बाइबल। इसके 180 कॉपीज प्रिंट करने में 3 साल लगे थे, लेकिन उस समय के स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये काफ़ी जल्दी हुआ था और काफ़ी बड़े अमाउंट में हो पाया था। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने शुरुआती दिनों में वहाँ पर जो बाइबल या फिर कोई और बुक छप रही थी उसके प्रिंटिंग के स्पीड को बढ़ा दिया था। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थेसिस लिखा था। इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था। प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी। वहाँ पर बताया गया था कि कैसे जो प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद लोगों के बीच एक तनाव बन गया था, एक टेंशन क्रिएट हो गया था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच। तो जो कैथोलिक नेशन थे यूरोप के, वो लोग प्रोटेस्टेंट लोगों पर अत्याचार करते थे और जो प्रोटेस्टेंट नेशंस थे वो लोग कैथोलिक लोग पर अत्याचार करते थे। तो वहाँ के जो लोग, जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, वो लोग माइग्रेट कर गए थे बाहर की कॉलोनीज में ताकि उन्हें थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट मिले और इस गवर्नमेंट के अत्याचार से वो लोग बच सके। बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्टेड। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स ये 1558 से रोमन चर्च रिलीज करने लगा था। तो रोमन चर्च को डर लगा था कि अगर इन बुक्स को लोग पढ़ने लगेंगे तो उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो सकती है। इसीलिए उसने कुछ बुक्स को पब्लिश होने से मना कर दिया, कुछ बुक्स के पढ़ने पर पाबंदी लगा दी और यही था वो इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक जो कि वो 1558 से रिलीज करता था। इरास्मस ने एडेजिस लिखा था 1508 में, जिसमें उन्होंने प्रिंटिंग को क्रिटिसाइज किया था। चाप बुक्स और बिलोथेक ब्लू ये दोनों दो अलग अलग देशों में चलते थे। चाप बुक्स इंग्लैंड में होता था और ये बस 1 पेनी का मिलता था, मतलब काफ़ी सस्ते दामों पर लोगों को बुक्स प्रोवाइड करने में ये मदद करता था। वैसे ही बिलियोथेक ब्लू फ्रांस में होता था और इसका जो कवर होता था वो ब्लू होता था और इसके पेजेस की क्वालिटी काफ़ी कम होती थी। इसी कारण से इसका जो प्राइस होता था वो काफ़ी कम होता था और लोगों तक प्रिंटिंग को पहुंचाने में इसने मदद की थी। लुई सेबास्टियन मर्सियर एक फ्रेंच थिंकर थे और इन्होंने लिखा था ट्रेम्बल टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो इन्होंने प्रिंटिंग के और राइटिंग के और अपने आइडियाज़ के बारे में ये लिखा था कि जो टायरेंट्स थे, मतलब जो तानाशाह थे, जो मोनार्क्स उस समय क्रूएल हुआ करते थे, उन्हें इन्होंने धमकी दी थी कि अब एक वर्चुअल राइटर आ गया है और उसके सामने आपको डरना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी लेट 19th सेंचुरी से। यहाँ पर और आता है चिल्ड्रंस बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 1812 में ग्रिम ब्रदर्स जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने फोक टेल्स फॉर चिल्ड्रन रिलीज की थी। इसे हम लोग आज भी ये काफ़ी पॉपुलर फोक टेल्स माना जाता है और ये कई जगहों पर अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ी जाती है। 1857 में एक चिल्ड्रंस प्रेस इस्टेब्लिश की गई थी फ्रांस में।
वुमेन नॉवेलिस्ट्स का नाम है यहाँ जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ड सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट। इनके बारे में पहले एक चैप्टर हुआ करता था नॉवल सोसाइटी एंड कल्चर वाला। वो चैप्टर अब हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, लेकिन उस चैप्टर में इन नॉवेल्स, उनके आइडियाज़ और वुमेन को कैसे उसने एम्पावर किया था, इस पर काफ़ी डिटेल्ड चर्चा की गई थी। आप अगर चाहें तो उस पुरानी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा डीप इंसाइट मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी लिखा था मैक्सिम गॉर्स्की ने। यहाँ पर जो बुक्स और उनके ऑथर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में मिड 19th सेंचुरी में एक पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बनाई थी। ये न्यूज़पेपर्स के छपने में काफ़ी हेल्पफुल था और ये मॉडर्न इनोवेशंस थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के उस समय के। शिलिंग सीरीज ये इंग्लैंड में 1920s में शुरू की गई थी। हाफिज ने दीवान लिखा था। अब हम लोग थोड़े इंडिया की ओर रुख करें तो हाफिज ने एक बुक लिखी थी दीवान 14th सेंचुरी में। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। प्रिंट इन इंडिया आए थे पोर्टुगीज के थ्रू गोवा में। जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इंडिया पहुंचे थे वास्को डे गामा, वो भी एक पोर्टुगीज थे। तो पोर्टुगाल ने गोवा में कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी और उन्हीं के थ्रू प्रिंटिंग हमारे देश में आई थी। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले चाइना से यूरोप गया प्रिंटिंग। यूरोप में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, वहाँ जोहानस गुटेनबर्ग जैसे इन्वेंटर्स ने नए नए टेक्नोलॉजीज लाए और फिर वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस इंडिया आई और फिर इंडिया में इसका यूज़ बढ़ा। 1674 तक 50 बुक्स कोंकणी में बना दिए गए थे, क्योंकि उन्हीं रीजन्स में उस समय इन यूरोपियंस पावर का कंट्रोल था, तो वो लोग अपने लोकल लैंग्वेजेस में उन रीजन्स के बुक्स पब्लिश करना शुरू कर दिए थे। 1579 में फर्स्ट तमिल बुक कैथोलिक्स लोगों ने कोची में पहली तमिल बुक को रिलीज किया था। 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक भी कैथोलिक्स ने कोची में ही बनाया था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट नाम के एक न्यूज़पेपर को एडिट करना शुरू कर दिया था। उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने इस बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया था उस समय, क्योंकि इसमें क्या होता था कि कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कुछ बातें लिखी जाती थी, कुछ गॉसिप्स लिखे जाते थे और उस समय के गवर्नर जनरल को ये पसंद नहीं आया था कि कोई उनके रूल या फिर उनके ऑफिसर्स के खिलाफ कोई चीज़ लिखे। बंगाल गजेट नाम का एक दूसरा न्यूज़पेपर गंगाधर भट्टाचार्य ने भी शुरू किया था कुछ सालों बाद। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी रिलीज की थी और उसके अगेंस्ट उसका विरोध करते हुए हिंदूज ने समाचार चंद्रिका नाम की पेपर्स रिलीज करनी शुरू की थी। 1822 में पर्शियन न्यूज़पेपर्स जो चल रहे थे उनका नाम था जामी जहान नामा और शमसूल अखबार। गुजराती न्यूज़पेपर उस समय एक आता था जो था बॉम्बे समाचार। इन न्यूज़पेपर्स के नाम आप प्लीज़ याद रखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वो इन्हीं फैक्ट्स पर बेस्ड आने वाले हैं। 1867 में देवबंद सेमिनरी ने फतवाज जारी करना शुरू किया था और काफ़ी सारे फतवाज वो लोग जारी करते थे। 1810 में फर्स्ट प्रिंटेड रामचरितमानस रिलीज की गई थी। राजा रवि वर्मा ने रवि वर्मा प्रेस खोला था, जिसने राजा ऋतुराज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलसा रिलीज किया था। इसका एक काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग आपके बुक में भी दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। वो रवि वर्मा प्रेस ने ही रिलीज किया था। रश सुंदरी देवी ने आमार जीवन लिखा था 1876 में। ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी बंगाली लैंग्वेज की। बंगाली वुमेन राइटर में नाम आता है कैलाश बासिनी देवी का और महाराष्ट्र की वुमेन राइटर में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई का नाम आता है। राम चड्ढा ने स्त्री धर्म विचार लिखा था। ये वुमेन को किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए उस समय के थिंकिंग के अनुसार ये बुक लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी 1871 में। काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखा था 1938 में और सुदर्शन चक्र नाम के एक राइटर ने, मतलब उनका ये पेन नेम था सुदर्शन चक्र, उन्होंने सच्ची कविताएं लिखी थी 1935 से 1955 के बीच। 1835 में गवर्नर जनरल थे बेंटिक। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसके अंडर कई सारे न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया गया था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने अपने लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश में चेंज कर लिए थे और कुछ न्यूज़पेपर्स को हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी, उनके प्रेस कन्फिस्केट कर लिए गए थे और उस समय हम लोग कह सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफ़ी अत्याचारी था उस समय के प्रिंटिंग प्रेस के लोगों पर।
1907 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम का न्यूज़पेपर लाया था। इस केसरी ने कई हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए थे उस समय के लोगों के अंदर। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।